कैसे हो साथियों आप सब। वेलकम टू वंडरफुल वेडनेसडे। जी हाँ, मैं आप सभी का इस कीबोर्ड ओरिएंटेशन के अध्याय में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम जो सीखने वाले हैं कीबोर्ड ओरिएंटेशन में 2 कीज का यूज करना। तो साथियों, जैसे माउस पर डबल क्लिक की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, उसी तरह कीबोर्ड पर ज़रूरत होती है एंटर की से उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब आप एंटर कर दो उस चीज़ पर जाकर तो आपको पता चल जाएगा, वो चीज़ ओपन हो जाएगी। पर आज हम इससे हटकर बात करेंगे। हम बात करेंगे साथियों शिफ्ट और टैब की। अब साथियों, टैब है क्या? अगर हम टैब को सिंगल की के रूप में यूज़ करें तो वो स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन करेगा पूरी स्क्रीन पर, अप से डाउन, राइट लेफ्ट बॉटम बिलो, सारी जगह टैब आपको कंप्यूटर पर सैर करा देगा। तो आइए मेरे साथ कीजिए टैब की के साथ डेस्कटॉप की सैर। आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। जी हाँ साथियों, क्या आप कीबोर्ड के साथ टैब की के साथ डेस्कटॉप की सैर करने के लिए तैयार हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको लेकर चलूँगा टैब की के साथ कीबोर्ड की डेस्कटॉप की सैर पर। Start button to open, press enter. मैंने टैब दबाया, स्टार्ट बटन टू ओपन, प्रेस एंटर आया। तो साथियों, एंटर करते ही स्टार्ट का पॉपअप खुल जाएगा, स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगी। फिर से टैप करेंगे। Type here to search button to activate, press space bar. टाइप हेयर टू सर्च। टाइप हेयर टू सर्च आया। तो साथियों, आप देख रहे हो कीबोर्ड ओरिएंटेशन। Talk to Cortana button to activate, press space bar. टॉक टू कोर्टाना आया। ये मैं सब कुछ टैब से कर रहा हूँ। Task view button to activate, press space bar. Taskbar Microsoft Edge button to move through items, press left or right arrow. अब साथियों, यहाँ पर एरोस की का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आपने इधर उधर अपना खिसकाना है कर्सर को मूव करना है अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट में, तो आप एरो कीज की हेल्प से कर सकते हो। मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर अपकमिंग वीडियो में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। Button to activate, press space bar. Notification chevron button to show desktop button to desktop folder view list view not selected this PC 1. तो आपने देखा मैं डेस्कटॉप पर आ गया, पूरे मैंने कंप्यूटर की डेस्कटॉप की सैर कर ली। अब बात करते हैं हम शिफ्ट प्लस टैब दबाते Show हैं। desktop button, notification button to act taskbar Microsoft task view button, talk to Cortana, type here to search start button, desktop folder view list view. ठीक है साथियों, यहाँ पर तो ये बात हुई कि हम कैसे पूरी जो हमारे कंप्यूटर की जो फर्स्ट स्क्रीन है उस पर नेविगेट कर सकते हैं टैब और शिफ्ट टैब के साथ। अब बात करते हैं हम MS वर्ड में। चलते हैं। Search O-R-D Word enter opening dash word backstage view new group box adjacency blank document। ठीक है साथियों, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टैब दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। 3.81 sentence 5.6.7 8.8 10.11 12.13 15 16 17 tab blank। सॉरी, MS वर्ड की बजाय हम Alt बात F4 करेंगे Microsoft एक्सेल में। N desktop folder view list view E Excel C Excel enter opening dash Excel open back blank word enter blank B1 blank A1। तो मैं टैब दबा रहा हूँ। blank B1 blank C1 blank D1 blank E1 blank F1 blank G1 blank H1। मैं टैब से आगे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं H1 तक आ गया हूँ। तो साथियों, अगर अब मुझे पीछे जाना है स्टेप बाय स्टेप, मुझे F1 में जाना है, तो मैं किस तरह जाऊंगा? मैं शिफ्ट प्लस टैब का यूज करूंगा। blank blank F1 blank E1 blank F1। तो इस तरह मैं H1 से F1 में आ गया। ठीक है साथियों, तो आप इस तरह मतलब मेरा कहने का मतलब है, अभी तक आपने सिंगल
टैब का यूज़ करना सीखा था। टैब से हम इधर उधर नेविगेट कर सकते हैं, और अगर हम गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो जहां हमने फर्स्ट नेम भरा है वहां पर अगर हम सिंपल टैब दबाएंगे तो हम नेविगेट कर जाएंगे नेक्स्ट आइटम पर, जैसे डेस्कटॉप पर हो रहा था। ठीक है साथियों, तो मल्टीपल कीज का यूज कर आपको कॉम्बिनेशंस को याद रखना होता है। जैसे अगर आपको प्रीवियस स्क्रीन पर आना है, मतलब आपको एक कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे आना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे पीछे आने के लिए कि अगर मेरे पास माउस नहीं है तो मैं कीबोर्ड से पीछे और आगे या ऊपर नीचे कैसे आ सकता हूँ। ठीक है साथियों, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशंस, कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को बंद करना है, ठीक है, मैं इसके रिबन्स में जाता हूँ। ठीक है, मैं रिबन में चलता हूँ, Alt N करते हैं। Alt N, upper ribbon, insert tab. मैं इंसर्ट टैब में तो आ गया साथियों। अब मुझे यहाँ पर Lower ribbon, tables. अब मुझे कहाँ जाना है? Add dash in, charts, insert lock, insert pipe, insert higher, insert statistic, insert scatter, escape, lang, F1, Alt P, upper ribbon, page, menu, lower ribbon, colors, fonts, effects, page, setup, orientate, size, sub, print area, sub menu, breaks, sub background, button to move through print titles, but page, lower ribbon, height, edit combo collapsed, automatic to move through the controls on this ribbon, use, escape, page, sheet options, group up. अब मैं टैब से शीट ऑप्शन पर आ गया, पर मुझे हाइट पर जाना था, तो मुझे क्या करना होगा साथियों? मुझे शिफ्ट टैब दबाना होगा। Scale, width, page setup button, print titles, background, menu, break, submenu, print type, page setup, scale to fit, height, scale, height, edit combo collapsed, automatic to move through the controls on this ribbon. ठीक है, अगर अब मुझे शीट पर जाना है तो मुझे शीट वाले ऑप्शंस पर कैसे जाना होगा? मुझे टैब प्रेस करना होगा। तो आप इस तरह कंप्यूटर पर कीबोर्ड की मदद से अपने अलग अलग टास्क को कंप्लीट कर सकते हो विद इन फ्यू सेकंड्स। अब मैं शीट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। शीट ऑप्शंस, ग्रुप अप। मैं शीट वाले ऑप्शन पर आ गया साथियों। View checkbox checked to move alt, scale to fit, sheet options, group box, grid lines, group box, view checkbox checked to move through the controls on this ribbon. तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे एक कदम आगे आया हूं मैं, तो मुझे 4 कदम पीछे जाना है, तो मुझे शिफ्ट प्लस टैब की का यूज करना है। ठीक है, तो साथियों आपको बड़ी सरलता से इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना होगा। जब भी आप कंप्यूटर पर कुछ भी काम करने बैठे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं। Alt F4. मैं कोई ऑप्शंस खोल लेता हूँ। Windows I settings, search box, find the list box, system, phone, personal accounts, 7 gaming, search. Phone, system, 1 of 13. Display, sound, notification, enter. Search, system, list box, selected. This sound, focuses, power and storage. Tablet, multi-taps, focus, sound. Selected, display. मैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर हूँ, मैं टैब दबा रहा हूँ। Display, night lights, Windows HD, scale and lit, advanced display, multiple advanced display set, graphics setting, get help, give feed, home button, search box, system list, display, night, system list, sound, notifications and actions, sound, display, night light button off to activate. System list box, sound, enter, sound, output, choose your output, device properties link, mute master volume button, adjust the master output device troubleshoot button, manage sound input, device properties link, input manage sound devices link, advanced sound options, app volume and device preferences link, related set sound control panel link, microphone privacy setting, ease of access, get help, give feedback, अब मुझे किसी प्रीवियस ऑप्शंस पर जाना है,
तो मैं शिफ्ट टैप कर रहा हूँ। Get help. Get relate mic sound. Bluetooth and advanced input. Input the device proper. Choose your output. Output. Adjust the mute master device. Choose your out system list box. Search box. Find system list box. Select notification. Focus notes. Display. Home button. System selected. Focus at power and stop. तो साथियों आप समझ गए होंगे कि मैंने All desktop. किस तरह से इसको यूज किया है। Network. This PC. One of it. इसी तरह आप कॉम्बिनेशन को याद रखकर कीबोर्ड पर बड़ी आसानी से आप अपने डाटा को एंटर कर सकते हो और अपने मल्टीपल टास्क को फ्यू सेकंड्स में पूरा कर सकते हो। तो साथियों आप देख रहे थे टेक्निकल क्लासेस फॉर वीआई यूट्यूब चैनल। तो देखते रहिए, मैं मिलूंगा आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ जल्द ही।